सिलेबस में ये 15 मार्क्स का आएगा। तो इसमें बड़ा क्वेश्चन जो ये रहता है कि व्हाट यू मीन बाय एडवर्सरियल थ्रेट्स, बस इतना सा है, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे कवर होंगी। क्या लिखा होगा, दूसरी बार आएगा, एक बार ये आ जाता है, दूसरी बार ये आएगा कि व्हाट यू मीन बाय नॉन एडवर्सरियल थ्रेट्स, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो उसमें ये आ जाएगा। ठीक है, बड़े क्वेश्चन यही बनते हैं इसमें। और जहाँ तक शॉर्ट नोट की बात है तो ये इंडिविजुअल ये आ सकते हैं शॉर्ट नोट पे। ओके, so yes, recording is starting now and let us start. So yes, so today we are going to start unit number 2. Title is, name of the chapter is cyber security threats, vulnerabilities and risk. प्रीवियस चैप्टर में हमने थ्रेट्स क्या होते हैं, वर्नाबिलिटीज क्या होती हैं और असेट क्या होता है उसमें हमने देखा था, उसकी डेफिनेशन को कवर किया था। वहीं से हम शुरू कर रहे हैं। लेट अस see the definition of threat. Threat is, what is threat? Threat is basically a possible event that can harm an information system. ठीक है, what is vulnerability? Degree of exposure in view of a threat. What is risk? The measure of extent an entity is threatened. This is all about the definition. Definition एग्जाम में एग्जैक्टली आपने ऐसे ही लिखनी है। पहली बात, जहां तक इसको समझने की बात आती है मैं आपको समझाता हूं। थ्रेट क्या हुआ, ये आपको खतरा क्या है। ठीक है, वनरेबिलिटी क्या हुई कि वीकनेस क्या है। रिस्क, रिस्क तो रिस्क है, जैसे आप किसी चीज का रिस्क लेते हो। ठीक है, इसे देखिए एक्सप्लेन करना इट इज वेरी डिफिकल्ट बट यू कैन अंडरस्टैंड इट। कोई थ्रेट है, किसी चीज से आपको खतरा है। ठीक है, कोरोना वायरस से हमें खतरा है फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो रिस्क लेके आप घर से बाहर निकल रहे हैं। अब घर से बाहर निकल रहे हैं, आपने मास्क नहीं लगाया है, दैट इज योर वनरेबिलिटी। अगर आपने मास्क लगाया हुआ है, सैनिटाइजर आपके पास है, देन काफ़ी हद तक आपकी वनरेबिलिटी नहीं है। ओके, सो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। जस्ट आप इसके जो है मेन चीज़ों में, जैसे हाँ एक बात मैंने आपको और कही हुई है, इस पूरे सब्जेक्ट में बहुत सारे नए नए वर्ड्स आपको मिलेंगे। आपने कोशिश करनी है कि एक अलग से आप पेज पे इनके मीनिंग लिखते रहें। एक मैं भी यहाँ पे साथ में एक एक्सेल शीट क्रिएट कर रहा हूँ जहाँ पे इंग्लिश और उसके हिंदी में जो वर्ड्स जो आपको डिफ़िकल्टी आएंगी वो मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सो इस तरह से जब ये पूरा हो जाएगा तब मैं इसको शेयर भी करूँगा बाद में, अभी इसे छोड़िए। सो थ्रेट हुआ खतरा, वनरेबिलिटी हुई वीकनेस, कि आपके अंदर वीकनेस क्या है। नेचुरली उस वीकनेस को आप कवर करने की कोशिश करोगे सो दैट देखिए जो आपकी वीकनेस है वहीं पे आपको खतरा है। ठीक है, जैसे आप एग्जाम दे रहे हो, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो दैट इज योर वनरेबिलिटी, सम काइंड ऑफ वहाँ पे आपने जो है उस चीज़ को छुपाने की कोशिश की है। यू ट्राई टू ड्रॉ डायग्राम्स, ओके, यू आपकी वनरेबिलिटी है। तो थ्रेट क्या रहेगा, या फेल हो सकते हो भाई। ठीक है, रिस्क वही हुआ कि रिस्क लेके आप फिर भी एग्जाम दे रहे हैं। ओके, सो दिस इज द 3 पॉइंट्स, 3 वेरी बेसिक टर्म्स बेसिकली। ठीक है, और इनमें मैंने आपको रिलेशन दिखाया था कि ये वो रिलेशन रहता है। देखिए देखिए चैप्टर नंबर 1 में हमने कवर किया था ये, कि थ्रेट एक्सप्लॉइट करेगा वनरेबिलिटी को। एक्सप्लॉइट करना क्या होता है, शोषण करना। ठीक है, मतलब उसका फायदा उठाना। ठीक है, अगर कोई वीकनेस है तो थ्रेट क्या करेगा, उसको उसका शोषण करने की कोशिश करेगा, एक्सप्लॉइट करेगा। सो थ्रेट एक्सप्लॉइट वनरेबिलिटी। अगर वनरेबिलिटी है तो आप रिस्क में है भाई, वनरेबिलिटी लीड्स टू रिस्क, आप रिस्क में हैं। अगर रिस्क आपने ले लिया, रिस्क है तो वो आपके असेट को डैमेज कर सकता है। ठीक है, सो थ्रेट, वनरेबिलिटी या रिस्क ये आपस में रिलेटेड है टू द असेट। ये हमने कवर किया था, ये था बिल्कुल बेसिक सा। अब देखिए आगे, अब जब हम थ्रेट के सोर्सेज की बात करते हैं कि खतरा कहाँ से है, उसका सोर्स क्या है, व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ थ्रेट। ठीक है, तो 2 तरह के सोर्सेज होते हैं थ्रेट के। वन इज कॉल्ड एडवर्सेरियल, सेकंड इज कॉल्ड, इससे उल्टा, नॉन एडवर्सेरियल। नॉन एडवर्सेरियल को पहले समझिए। नॉन एडवर्सेरियल थ्रेट के सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं, या तो वो नेचुरल डिजास्टर होते हैं, जैसे अर्थक्वेक आ गया, आप जितनी मर्जी सिक्योरिटी रखिए, अर्थक्वेक आ गया तो सब कुछ खत्म है। आप जितनी मर्जी सिक्योरिटी रखिए, आपने बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी वहाँ पर रखी है, फायर वाले इंस्टॉल्ड है, बहुत सारे ACL आपने लगा रखे हैं, आप बहुत ज़्यादा आपने जितनी भी आप पॉसिबिलिटी थी आपने सारी लगा रखी है। अर्थक्वेक आ गया, सब कुछ खत्म है।
ठीक है। अगर वहाँ पे आग लग गई, सब कुछ खत्म है। अगर चोरी हो गया तब भी सब कुछ खत्म है। ठीक है, चोरी इन द सेंस कि फिजिकली उसको आप वहाँ पे कुछ डैमेज हो गया। या एक और नॉन एडवर्सरियल का एग्जांपल रहता है कि बाय मिस्टेक आपसे कुछ हो गया। आप डेली कुछ काम करते थे अपने कुछ साइबर सिस्टम पे, अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम पे, लेकिन गलती से आपसे कुछ कहीं पे क्लिक हो गया, कोई चीज़ आपसे गड़बड़ हो गई, तो वो भी नॉन एडवर्सरियल थ्रेट्स के अंडर आते हैं। बाकी जितने भी बच गए वो सारे के सारे एडवर्सरियल थ्रेट के सोर्सेज होते हैं। फिर से देखिए, अभी तक हमने देखा थ्रेट क्या होता है। थ्रेट की डेफिनेशन देखिए, पॉसिबल इवेंट, ये कोई इवेंट होगी, कोई घटना होगी, कोई घटना घटित होगी, राइट। पॉसिबल है कि हो सकता है एक ऐसी घटना जो कि हार्म कर सकती है आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम को, दैट कैन हार्म, जो आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम को हार्म कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। तो ऐसी कोई घटना जो कि आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम को हार्म पहुंचा सकती है इज कॉल्ड थ्रेट बेसिकली। सो ये जो थ्रेट के जो सोर्सेज होते हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स, एडवर्सरियल एंड नॉन एडवर्सरियल। नॉन एडवर्सरियल आप दो तरह के मान के चलिए, एक फिजिकल नेचुरल डिजास्टर हो रहे हैं, अर्थक्वेक आ गया, आग लग गई, बाढ़ आ गई, ठीक है। तो जो भी आपका लॉस हुआ वो आपका जो उस तरह के जो थ्रेट्स हुए वो आपके नॉन एडवर्सरियल हुए। दूसरा नॉन एडवर्सरियल क्या, मैंने आपको बताया कि आप डेली कुछ काम करते हो अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम में आप कुछ किसी काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, लेकिन गलती से आपसे कहीं क्लिक हो गया और कुछ गड़बड़ हो गई, तो वो भी नॉन एडवर्सरियल थ्रेट्स के अंडर आएगा। बाकी जितने भी तरह के थ्रेट्स होंगे वो सारे के सारे एडवर्सरियल माने गए हैं। सो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। सो फर्स्ट वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, and after then we will start adversarial threats. Okay, so what are adversarial threats? जैसे मैंने आपको बताया, इसकी डेफिनेशन देखिए। ये वो थ्रेट्स होंगे, ये वो थ्रेट के सोर्सेज होंगे बेसिकली, या तो वो इंडिविजुअल होंगे या ग्रुप में होंगे, या इंडिविजुअल एक ही आदमी ने अटैक किया हुआ है वो हो सकता है, या उससे थ्रेट है आपको, या बहुत सारे मशीन्स हैं उससे आपको थ्रेट है, या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के आईपी एड्रेस से निकल के आ रहा है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एक से ज़्यादा हो सकती है, या कोई और एंटिटी। ठीक है, तो तीन चार चीज़ें हैं इसकी सोर्सेज के जो एडवर्सरियल थ्रेट्स होंगे। उसके तीन चार सोर्सेज हैं, क्या क्या? या तो इंडिविजुअल मशीन ले लो, इंडिविजुअल पर्सन ले लो, इंडिविजुअल प्रोग्राम ले लो, ठीक है। या ग्रुप्स में होंगे, बहुत सारे पर्सन या बहुत सारी मशीन या जो कि ग्रुप में काम कर रहे हैं। या फिर ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से आपको थ्रेट्स हैं, राइट। या फिर कोई एंटिटी होगी। इन सभी ये क्या सीख करेंगी, क्या इसकी डिमांड रहेगी बेसिकली, क्या करने की कोशिश करेंगी ये? टू एक्सप्लॉइट एन ऑर्गेनाइजेशंस डिपेंडेंस ऑन साइबर रिसोर्सेज। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की जो डिपेंडेंसी है इंटरनेट के ऊपर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देखिए उसके दो ऑफिस है, एक हमीरपुर में एक चंडीगढ़ में है मान लीजिए, तो वो इंटरनेट के थ्रू आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इंटरनेट पे क्या वो डिपेंड है, इंटरनेट इज साइबर रिसोर्स है बेसिकली, इंटरनेट को यूज़ करके वो आपस में कनेक्टेड है। तो उस चीज़ की ये जो उस ऑर्गेनाइजेशन की जो डिपेंडेंस है साइबर रिसोर्सेज पे यानी कि इंटरनेट पे, उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे कौन? दीज सोर्सेज। ठीक है, तो एडवर्सरियल थ्रेट्स क्या हुए? दीज आर द सोर्सेज, ये बेसिकली सोर्स होगा ये, ओके, जो कि इंडिविजुअल भी हो सकता है, ग्रुप्स में भी हो सकती हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती हैं, या कोई एंटिटीज होती हैं जिसका टारगेट क्या होगा, जिसकी कोशिश क्या होगी, वो उस ऑर्गेनाइजेशन की जो डिपेंडेंस है साइबर रिसोर्सेज के ऊपर, उसको एक्सप्लॉइट, शोषण करने की कोशिश करेगी। ठीक है, व्हेन, हाँ आगे ये भी है, व्हेन एम्प्लॉइज या प्रिविलेज्ड यूजर्स एंड ट्रस्टेड users have been known to defraud organization system, सॉरी इवन है ये। हाँ, देखिए जब भी कोई क्राइम कमिट होता है, तो आपने कई बार जैसे मूवी में देखा होगा या जो सीरियल आते हैं CID वगैरह एक्सेट्रा, ओके, तो उसमें भी आपने देखा जब भी कोई क्राइम कमिट होता है तो उस क्राइम को कमिट करने से किसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, उस वही इसके टारगेट में होता है। तो वो कौन कौन होते हैं? जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन पे अटैक हो गया, साइबर अटैक, तो उसके जो एम्प्लॉई है सबसे ज़्यादा
उन पे शक जाएगा कि इनमें से ही किसी ने किया हुआ है, क्योंकि उनके पास ही सारे यूजर नेम पासवर्ड थे। ठीक है, एम्प्लॉयज़ हो गए, एम्प्लॉयज़ में कुछ एक प्रिविलेज्ड यूज़र होते हैं, यानी कि वही अलाउड होते हैं, या ट्रस्टेड यूज़र होते हैं, सिर्फ जिन पे आपको सबसे ज़्यादा विश्वास था उसी ने ही ये गड़बड़ की हुई है। तो डिफ्रॉड जो होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ, तो सबसे ज़्यादा शक जो है उन्हीं पे होता है, अदरवाइज कंप्यूटर अपने आप नहीं करेगा कुछ भी। ठीक है, ओके। तो ये हैं आपके एडवर्सरियल थ्रेट्स। सेकंड इज नॉन एडवर्सरियल थ्रेट्स। इसके जो सोर्सेज होंगे वो किसको रेफर करेंगे? नेचुरल डिजास्टर, जो जैसे बाढ़ आ गई या अर्थक्वेक आ गया, ओके, ये हो गया आपके नेचुरल डिजास्टर, या ग्लेशियर वो आ गया, ठीक है, और आगे आपके जो है डाटा सेंटर पे सीधा वो बर्फ़ का बहुत बड़ा एक एक गोला गिर गया, राइट, एवरीथिंग जो कि नेचुरली हो रहा है, जो आपकी बस से बाहर है। और दूसरा क्या है? इनकरेक्ट एक्शंस टेकन बाय इंडिविजुअल, गलती से किसी एक पर्सन से कुछ इनकरेक्ट एक्शन हो गया है। कब? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एग्जीक्यूटिंग एवरीडे रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेली रूटीन के काम करती बार किसी से कुछ गलत क्लिक हो गया है या गलती से डिलीट हो गया समथिंग, तो वो भी बेसिकली नॉन एडवर्सरियल थ्रेट्स के अंडर आते हैं। ओके, बस इतना से याद रखिए, ज़्यादा डिटेल में मत जाइए, आगे वो डिटेल में आएंगे। अब देखिए हम एडवर्सरियल थ्रेट्स के एग्जाम्पल देखेंगे। व्हाट आर द वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ एडवर्सरियल थ्रेट्स? ठीक, एग्जाम्पल्स ऑफ एडवर्सरियल थ्रेट्स, सोर्सेज एंड इवेंट्स। ओके, तो ये चार हैं, ये आपके सिलेबस में है। फ्रॉड एंड थेफ्ट, इनसाइडर थ्रेट, malicious hacker and malicious code. So today we will cover fraud and theft. ठीक, तो fraud and theft. ओके, अब देखिए, सिस्टम कैन बी एक्सप्लॉइटेड फॉर फ्रॉड एंड थेफ्ट। देखिए, फ्रॉड करना आपको पता है, फ्रॉड हो रहा है, धोखाधड़ी हो रही है, ओके। थेफ्ट हो गया चोरी करना, ओके। देखिए, इस सब्जेक्ट में बेसिकली मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप इन चीज़ों को सीखो, लेकिन आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे पुलिस होती है या क्राइम ब्रांच होते हैं, उनको भी ये चीज़ें जो सीखनी पड़ती हैं, लेकिन इसका वो गलत फ़ायदा उठा के कहीं मिसयूज़ ना करें, वो यहाँ पे चेक रखना होता है। सिमिलरली ये सब्जेक्ट ही ऐसा है कि आप जो हैकर कैसे काम करेगा, उसके माइंड में क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, वो आपके माइंड में होने चाहिए, तभी आप बचा पाओगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। तो सिस्टम, कोई सिस्टम है जिसको आपने सिक्योर करना है, उसको एक्सप्लॉइट कैसे करेंगे, या वो कैसे एक्सप्लॉइट होते हैं? वो एक्सप्लॉइट हो सकते हैं किसी धोखाधड़ी के शिकार हो गए, फ्रॉड के, या फिर थेफ्ट के, या चोरी हो गई। ठीक है, तो आप में से बता सकता कोई कि इसके आगे क्या आएगा? सिस्टम्स कैन बी एक्सप्लॉइटेड फॉर फ्रॉड एंड थेफ्ट बाय, यस एनीवन? ये लाइन मैंने अधूरी लिखी हुई है, क्या कोई बता सकता है इसके आगे क्या आएगा? सिस्टम्स कैन बी एक्सप्लॉइटेड, जैसे कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम है आपका एक नेटवर्क है, वो एक्सप्लॉइट हो गया है, लेकिन किस किस चीज से हो सकता है? फ्रॉड एंड थेफ्ट से। कैसे? वो आगे लिखना है आपने। चलिए, नहीं समझ आ रहा है, फिर से देखिए। सिस्टम कैन बी एक्सप्लॉइटेड फॉर फ्रॉड एंड थेफ्ट बाय टू मेथड्स। one is called traditional methods of fraud, second is called new methods of fraud. ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ फ्रॉड क्या हुआ? जो सिंपल लाइफ में जो फ्रॉड करने के जो तरीके होते हैं, वो तरीके आएंगे इसमें। ट्रेडिशनल मेथड सारे के सारे पुराने वाले। ठीक है, दो ढंग से ऑथर ने इसको कैटेगराइज किया हुआ है। ठीक है, कि जब भी कोई सिस्टम एक्सप्लॉइट होता है, किस काम के लिए? फ्रॉड और थेफ्ट के लिए, तो किस चीज से होता है? वो जो मेथड्स कौन से होते हैं? वो होते हैं दो तरह के मेथड, या वो होंगे ट्रेडिशनल मेथड, यानी कि पुराने जो सदियों से चले आ रहे हैं। ठीक है, जैसे वो आपने कहानी सुनी होगी, भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया, वो ट्रेडिशनल सॉर्ट ऑफ मेथड हो गए। वो ट्रेडिशनल यानी पुराने हैं, सभी को पता है। लेकिन कुछ एक आते हैं नए टूल्स आते हैं, तो वो यहाँ पे आएंगे, न्यू मेथड्स ऑफ फ्रॉड। नए नए तरीके जो है, जिस तरह से कंप्यूटर ब्रांच या आईटी ब्रांच जो है बढ़ रही है, उस तरह से नए नए तरीके, नए नए मेथड्स ऑफ फ्रॉड भी वहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, तो दो होंगे। एक तो ये देखिए, अब अगली लाइन देखिए ध्यान से, सिस्टम फ्रॉड। अब
फ्रॉड एंड थेफ्ट हमने देखा कि कैसे उसके दो मेथड कौन कौन से हैं, एक है ट्रेडिशनल मेथड, दूसरा न्यू मेथड्स ऑफ फ्रॉड। अब क्या है, सिस्टम फ्रॉड एंड थेफ्ट कैन बी कमिटेड बाय, कैसे कमिट होंगे वो, उसके क्या तरीके हैं, उसके हैं या तो इनसाइडर, कौन करेगा कमिट, सॉरी हाँ इस बात पे हम फोकस कर रहे हैं कि ये जो फ्रॉड एंड थेफ्ट है, ठीक है ट्रेडिशनल मेथड और न्यू मेथड से हम कर सकते हैं, लेकिन वो कौन करेगा, या तो करेगा इनसाइडर या करेगा आउटसाइडर। इनसाइडर क्या हुए, ऑथराइज्ड यूजर्स, जिनको ऑथराइज कर रखा है। दूसरा होता है इससे उल्टा, अनऑथराइज्ड यूजर्स। जैसे आपका जीमेल का अकाउंट है, आप उस जीमेल अकाउंट के लिए, ईमेल अकाउंट के लिए ऑथराइज्ड यूजर हैं। अब मेरे पास आपका सिर्फ ईमेल आईडी है लेकिन पासवर्ड नहीं है, मैं क्या हुआ, अनऑथराइज्ड यूजर। ठीक है, तो दो तरह से दो अलग अलग पर्सन, बेसिकली पर्सन नहीं कहूंगा, दो अलग चीजें जो है इसको कमिट कर सकती हैं, फ्रॉड एंड थेफ्ट को, चोरी या धोखाधड़ी कर सकती है। कौन, या तो इनसाइडर होंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के, या फिर वो आउटसाइडर होंगे। इन सिंपल वर्ड, बहुत सिंपल चीजें हैं, इसको ज्यादा आप कॉम्प्लेक्सिटी में कॉम्प्लेक्स मत मान के चलिए, बहुत सिंपल सी लाइन है लेकिन उसको लिखा हुआ बस, क्योंकि इस टॉपिक में आपको लिखना होगा। कि ये थोड़ा सा इसमें वर्ड्स वगैरह कम मिलते हैं, पैराग्राफ क्या लिखना है, एग्जाम्पल क्या देना है, आप गलत डायरेक्शन में लिख देते हो, तो मैंने बिल्कुल सिस्टम से आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की होगी। ठीक है, तो फ्रॉड एंड थेफ्ट कौन करेगा, या तो इनसाइडर होंगे या आउटसाइडर होंगे। इनसाइडर का मतलब है ऑथराइज यूजर, जिसके पास यूजर नेम पासवर्ड है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का, फॉर एग्जांपल। या आउटसाइडर कौन हुए, एक्सटर्नल यूजर, यानी कि वो अनऑथराइज यूजर है, उसके पास यूजर नेम पासवर्ड नहीं है, फॉर एग्जांपल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऑथराइज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर क्या हुए, एक कंप्यूटर सिस्टम है, उसका जो यूजर नेम पासवर्ड है जिस पर्सन के पास है, वो उसका एडमिनिस्ट्रेटर माना जाएगा, एडमिन वाला। ठीक है, तो ऑथराइज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एंड यूजर्स आर ऑफन रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रॉड। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जब क्राइम कमिट होता है तो सबसे पहले शक की जो सुई है किसके ऊपर जाती है, जिसके पास यूजर नेम पासवर्ड था, सीधी सी बात है। जैसे आप कहेंगे कि मेरा फेसबुक जो है हैक हो गया, अकाउंट हैक हो गया, राइट, तो आपका यूजर नेम पासवर्ड किस किसके पास था, पहली बात आपके पास था, हो सकता है आपने कुछ किया हो, राइट। तो सबसे पहले जो शक की सुई है तो किसके ऊपर जाएगी, आ, उन यूजर और उन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर जाएगी जो कि रिस्पॉन्सिबल, सॉरी जो कि ऑथराइज्ड है। ओके, यहाँ एक और भी है, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का पुराना एम्प्लॉय, फॉर्मर एम्प्लॉय, मान लीजिए एक कंपनी है, उसने एक एम्प्लॉय को फायर कर दिया, निकाल दिया, या तो छुट्टी कर, ठीक है, अब उसको गुस्सा आ गया, राइट, तो उसने क्या किया, उसके पास कुछ एक यूजर नेम पासवर्ड थे, उसने वहां पे कुछ क्राइम कमिट कर दिया। ठीक है, तो वही ये कह रहा है कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मर एम्प्लॉय वो भी ऐसा कर सकते हैं, फॉर्मर हुआ भूतपूर्व, पुराने एम्प्लॉय, वो भी ऐसा कर सकते हैं। ऐसा कब पॉसिबल है, जब आपने उसकी जो एक्सेस को टर्मिनेट प्रॉपरली ना किया हो। जैसे कोई एम्प्लॉय आपने निकाला तो उसके जो राइट्स हैं वो एकदम से आप डिसेबल कर दें। ठीक है, अगर वो चीज़ नहीं की है प्रॉपरली तब ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो एन ऑर्गेनाइजेशन former employees also pose a threat कब, if access is not terminately promptly, अगर प्रॉपरली प्रॉम्प्टली एकदम से आपने उसके एक्सेस को रोका नहीं था तब वो भी कुछ गड़बड़ कर सकता है भाई। ठीक है, ओके, हाँ, अच्छा ये फ्रॉड या थेफ्ट ये होता क्यों है, इसके पीछे मेन मोटिवेशन क्या रहती है उनकी। ठीक है, वो है फाइनेंशियल गेन, पैसा, मनी। फाइनेंशियल गेन सबसे बड़ा रीजन माना गया है, या चीफ मोटिवेटर माना गया है बिहाइंड फ्रॉड एंड थेफ्ट। इस चीज़ से सभी एग्री होंगे कि जब भी कोई क्राइम कमिट होता है तो फाइनेंशियल गेन या फिर मनी बीच में इन्वॉल्व रहता है। क्योंकि जैसे हम बोलते हैं ना, यहाँ पे ये चीज़ आती है, पैसा ही सब कुछ है, जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है, वो वाला एग्जाम्पल यहाँ पे फिट होता है। ओके, सो इसका मतलब आपने ये नहीं मानना है कि सिर्फ बैंक जिसके पास पैसा है वही खतरे के अंडर है, ऐसा भी नहीं होता है। जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आप बैंक
से कोई आपका लेना देना नहीं था, बैंकिंग सेक्टर में नहीं थी आपकी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फिर भी आपको खतरा रहेगा, ठीक है। लेकिन जो अटैक करेंगे उनका मेन मकसद अगर फाइनेंशियल गेन है तो दैट डजंट मीन कि आप सिर्फ बैंकिंग सेक्टर से ही डील कर रहे हो, किसी और के ऊपर भी इस तरह का थ्रेट रहता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए। अब देखिए, हाँ दिस इज इंपॉर्टेंट, इसे समझिएगा। जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो बहुत तरह की टेक्निक को यूज करते हैं, किस लिए? टू गैदर मीन्स कलेक्ट करना सम इंफॉर्मेशन ऑफ द टारगेट। मान लीजिए आपने किसी के ऊपर अटैक करना है, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा, वही मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मान लीजिएगा, ये मतलब लेना कि आपको हम इसी चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं। आप माइंड सेट ये बनाइए कि क्रिमिनल के माइंड में क्या आया होगा उसने जब ये किया, ये क्राइम कमिट किया, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा, अगर आपने धोखा करना है किसी के साथ, या आपने थेफ्ट करनी, कुछ चुराना है, फ्रॉड एंड थेफ्ट करना है, ठीक है, यूजिंग कंप्यूटर यानी कि साइबर सिक्योरिटी के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, तो सबसे पहला काम रहेगा टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ द टारगेट। फॉर एग्जाम्पल आईपी एड्रेस क्या है, उसका यूजर नेम क्या है, उसका पासवर्ड क्या है, ठीक। मान लीजिए आप सिंपल चोर हो, फॉर एग्जाम्पल गलियों में घूम रहे हो आप, आपने किसी घर में चोरी करनी है, तो उस घर का तो आपको पता होना चाहिए ना, वही यहाँ पे है। अब इंटरनेट में मान लीजिए आपने फ्रॉड करना है, थेफ्ट करना है, ठीक है, यू आर ए क्रिमिनल फॉर एग्जाम्पल लेट अस से, ठीक है। तो सबसे पहला क्या रहेगा टारगेट आपका, कि उस टारगेट का जहाँ पे आपने फ्रॉड या थेफ्ट करना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना, कलेक्ट करना। और इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं। देयर आर सेवरल टेक्निक्स दैट कैन बी यूज्ड टू गैदर इंफॉर्मेशन, ठीक है, दे वुड अदरवाइज नॉट हैड टू एक्सेस टू। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए सारी इंफॉर्मेशन खुली तो होती नहीं है, ठीक है। तो जो छुपी हुई इंफॉर्मेशन है, यूजर नेम पासवर्ड से छुपी हुई है फॉर एग्जांपल, तो उसको आपने कैसे कलेक्ट करना है, उस इंफॉर्मेशन कलेक्शन के बहुत सारी टेक्निक्स हैं। दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल, ओके। उसमें से सम ऑफ दीज टेक्निक्स इंक्लूड, यस एनीबडी वांट टू ऐड हेयर? कुछ एक बच्चों ने यहाँ पे इंडस्ट्री ट्रेनिंग भी की हुई है, कोई बता सकता है इसमें से? सम ऑफ दीज टेक्निक्स इंक्लूड, क्या आएगा आगे? लेट मी टेक योर फीडबैक इन द चैट बॉक्स। अभी तक समझ आ रहा है तो वाई प्रेस करिए, अगर नहीं समझ आ रहा तो एन प्रेस करिए फर्स्ट ऑफ ऑल। यस एवरीवन, टाइप वाई और एन, टाइप वाई और एन। यस हरी अप एवरीवन, टाइप वाई अगर आपको समझ आ रहा है, टाइप एन अगर आपको समझ नहीं आ रहा है। ओके गुड। तो आप में से काफ़ी बच्चों ने इंडस्ट्री ट्रेनिंग में साइबर क्राइम या साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ा हुआ है हल्का बहुत, ठीक है। तो क्या आपको कुछ यहाँ पे समझ आ रहा है कि आगे क्या आएगा? सम ऑफ दीज टेक्निक्स, ऐसी कौन सी टेक्निक्स है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं? व्हाट आर द वेरियस टेक्निक्स? अगर किसी को पता है तो अनम्यूट करिए और मुझे बताइए। या संकिता, हेलो, यू कैन अनम्यूट एंड टॉक। Yes, sir. Good morning, sir. हाँ गुड मॉर्निंग, इट्स ओके। हाँ बताओ, कुछ आ रहा है समझ? सम ऑफ दीज टेक्निक्स, कौन सी वो Sir, टेक्निक्स होती हैं जिससे हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं? sir, हैक तो सर बहुत सारी है, बट जनरली अगर हमने किसी के बारे में या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के या किसी पर्टिकुलर हाँ इंडिविजुअल के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी हो तो सर सबसे पहले या तो हम सोशल मीडिया का यूज करते हैं या तो सर। यस यस, दिस इज द वर्ड विच आई वांट टू लिसन बेसिकली। ओके, आप म्यूट करिए, मैं आपको बताता हूँ क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है। ओके ये देखिए, तो यस फर्स्ट सर। रहेगा सोशल मीडिया। सोशल मीडिया कौन सा मीडिया हुआ? उसके एग्जांपल्स क्या हैं? फेसबुक, व्हाट्सएप, राइट, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, या और जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब हो गया। देखिए जब भी हम सोशल मीडिया में हम अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, एक नया
यूज़र अपना अकाउंट क्रिएट करता है तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वो मांगता है। आपका नाम क्या है, फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मांगता है। तो यही चीज़ें, इन्हीं चीज़ों को कलेक्ट करने की यहाँ पे बात हो रही है। सो सोशल मीडिया, यस, while creating a new account for any of these social media platforms, for example Facebook, WhatsApp, LinkedIn, Twitter, YouTube, etc., lot of information of the user, such as कौन कौन सी इंफॉर्मेशन, कंटैक्ट इंफॉर्मेशन, आपका एड्रेस क्या है, आपका नाम क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, इंटरेस्ट, आपका क्या क्या इंटरेस्ट है, ठीक है, क्या आप साइबर सिक्योरिटी से में इंटरेस्टेड हो, क्या आप ट्रैवलिंग वगैरह में इंटरेस्टेड हो, क्या आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है, कि लास्ट टाइम आप कहाँ गए थे, ये सारी चीज़ें वो मांगता है। पर्सनल कनेक्शंस आपके इस उस पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, फॉर एग्जांपल फेसबुक में और कौन कौन लिंक्ड हैं आपके साथ, कौन आपको फॉलो कर रहे हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है सोशल मीडिया। ओके, अब फ्रॉड एंड थेफ्ट को कमिट करने के लिए साइबर क्रिमिनल्स क्या करते हैं, उस ही इंफॉर्मेशन को एक्सप्लॉइट करते हैं। दिस इज अ पॉइंट, ये वो पॉइंट है जिसको मैं आपको बताना चाहता हूँ पूरे इसमें, पूरी स्लाइड में। दिस इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सप्लॉइटेड बाय साइबर क्रिमिनल्स, किस लिए, टू कंडक्ट अ सोशल इंजीनियरिंग अटैक। देखिए सोशल मीडिया हम देख लिया, अब दूसरा हम देखेंगे सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है। ठीक, सोशल मीडिया में बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहती है यूजर्स की, उसको कलेक्ट करेंगे हम सबसे पहले, हम नहीं मतलब साइबर क्रिमिनल करेगा, किस लिए, फ्रॉड एंड थेफ्ट को कमिट करने के लिए, ठीक है। और अब हम देखेंगे सोशल इंजीनियरिंग अटैक क्या होता है। जब आपके पास सोशल मीडिया के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो गई, फिर आपने फ्रॉड एंड थेफ्ट करना है, तो आप सोशल इंजीनियरिंग अटैक उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हो। अब देखेंगे हम कि सोशल इंजीनियरिंग अटैक क्या होता है। सो सोशल इंजीनियरिंग, it is a technique that relies heavily on human interaction to influence an individual to violate security protocol and encourages the individual to divulge confidential information. इन सिंपल वर्ड्स क्या है सोशल इंजीनियरिंग, ये एक ऐसी टेक्निक है जो बहुत ज़्यादा रिलाई करती है किसके ऊपर, ह्यूमन से इंटरेक्ट करने की। देखिए अलग अलग लोगों में अलग अलग खासियत होती है, कुछ एक लोग बातों से ही आपको घुमा देंगे, वो लोग इस चीज में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि ह्यूमन इंटरेक्शन, ह्यूमन या तो फेस टू फेस या फिर टेलीफोनिकली या फिर थ्रू ईमेल, या आपके बोलने का तरीका ही ऐसा हो कि दूसरा बंदा आपके कब्जे में, मतलब आपके इसमें आ जाए, वश में आ जाए, या आपका मतलब कि कुछ बात करने का तरीका आमने सामने बैठ के इस तरह का हो कि दूसरा आपकी बात में हाँ से हाँ मिलाता जाए, ठीक है। और जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो आप उगल दें। मान लीजिए आपके पास एक यूजर नेम पासवर्ड है, क्योंकि काफ़ी सीक्रेट है, आप इसी किसी के कंपनी के लिए काम करते हो, आपने सोशल मीडिया में अपना एक अकाउंट बनाया हुआ है फेसबुक पे, आप कह रहे हैं कि ये है ये बड़े बड़े, वो किसी को लग गया पता कि आप उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए काम करते हो, वो क्या करेगा, आपका सोशल अकाउंट को अच्छे से उसको एक्सेस करेगा, देखेगा, क्योंकि वो ओपन रहता है फेसबुक वगैरह में, तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपका फ़ोन नंबर मिल जाएगा, वो आपको कॉल करेगा, आपका फ्रेंड बन जाएगा, आपको वो एक टी पार्टी ऑफर करेगा फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप उससे मिलोगे और मे बी आपको कुछ ड्रिंक ऑफर करे, ठीक है, ड्रिंक ऑफर करने के बाद फिर वो आपसे आपके सीक्रेट उगलवाए। मेन तो वही है फ्रॉड एंड थेफ्ट करने के लिए, यूजर ने पासवर्ड बता भाई, तो यार आपने बता दिया, दैट्स इट, काम खत्म, ठीक है। सो सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं इसे। सोशल क्या हुआ, सामाजिक जो इंजीनियरिंग रहती है, राइट, ठीक है, उस तरह से आप चलिए। सो दीज टाइप्स ऑफ अटैक्स आर कॉमनली कमिटेड बाय फोन और ऑनलाइन। फोन के थ्रू भी किया जा सकता है, जैसे आपने बहुत सारे देखे होंगे, जब भी आपका कहीं पे फ़ोन नंबर सबमिट हो गया, मान लीजिए आपने इंडस्ट्री ट्रेनिंग पे अपना फ़ोन नंबर दिया, या आपने किसी वेबसाइट पे अपना फ़ोन नंबर डाला, वेब वेबसाइट वगैरह पे, तो वो फ्लोट होता है। आपको ये जान के हैरानी होगी, जितने भी ये फ़ोन नंबर होते हैं स्टूडेंट वगैरह के, ये बिकते हैं मार्केट में, ये बिकते हैं, और उन पे कंटिन्यूसली फ़ोन आते हैं अलग अलग स्टेट से, ठीक है। और सबसे पहला सबसे इजी जो अटैक है क्रिमिनल्स के लिए यही रहता है कि सोशल इंजीनियरिंग, उससे आप सारे बातें उगला देंगे, और डेली मतलब एक तो फ़ोन आते रहते हैं, मुझे भी आते हैं, ठीक है, लेकिन उसको आपने डील कैसे करना है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है।
तो सोशल इंजीनियरिंग ये हुई आपकी। सो ये सोशल इंजीनियरिंग एक ऐसी टेक्निक है जो कि ह्यूमन टू ह्यूमन सॉरी ह्यूमन इंटरेक्शन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। ठीक है, उसको करने से वो एनकरेज करती है आपकी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो आपकी बाहर निकाले, आप उससे बताएं यूजर नेम पासवर्ड। सबसे इजी तरीका तो यही है। जैसे आपका कोई फ्रेंड है किसी सर्विस में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, आपका वो फ्रेंड है, शाम को आप इकट्ठे बैठते हैं, आपने बोल दिया यार बता यार यूजर नेम पासवर्ड बता, अब उसने बता दिया, बस काम हो गया, दैट्स इट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सोशल इंजीनियरिंग। ओके, आगे देखिए वही मैंने लिखा हुआ, फॉर एग्जाम्पल an attacker may mislead a company into believing the attacker is an existing customer and have that company divulge information about the customer। हाँ, ये एक और तरीका है, ये टेलीफोन के थ्रू। मान लीजिए आपको पता लग गया कि एक पर्सन है कोई अमित कुमार, उसका जो है एच डी एफ सी हमीरपुर में अकाउंट है। तो आप क्या करोगे, एच डी एफ सी हमीरपुर का फ़ोन नंबर आपको मिल जाएगा, आप फ़ोन करोगे, आप कहोगे कि मेरा नाम ये है, अमित कुमार है, झूठ कहेंगे आप, मेरा नाम अमित कुमार है, तो काइंडली मुझे बताइए कि मेरे वो यूज़र नेम पासवर्ड क्या था, मतलब उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जबकि वो कंपनी को ये चीज़ पता नहीं होती कि ये वही पर्सन है जिसका अकाउंट है ये, या कोई और है। मान लीजिए ये एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है। दूसरा, अगर वो ऑनलाइन के थ्रू हो रहा है तो इसे हम बोलते हैं फिशिंग। ये वर्ड आगे भी डिटेल में आएगा, चैप्टर 1 में भी इसकी डेफिनेशन थी। ठीक है, व्हाट इज फिशिंग। अगर सोशल इंजीनियरिंग ऑनलाइन हो रही है तो इस टेक्निक को हम कहते हैं फिशिंग। फिशिंग होता है ना, मछली पकड़ना, कांटा डाला और मछली फंस गई। वैसा ही है कि एक मेल फेंकी, उसमें कुछ लिखा हुआ है, वो आपके लिखने के आर्ट पे डिपेंड करता है। आपने बहुत अच्छी इंग्लिश लिखी हुई है, बहुत ये
हेलो, यस सर। डिस्कनेक्ट हो यस गया था? सर। यस सर। कहाँ तक हुआ था कवर?